एक औरत के लिए मां बनना उसके जीवन के सुखद पलों में से एक पल होता है। जायगोट बनने से लेकर बेबी डिलीवरी होने तक एक मां को कई सारी शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो सारी परेशानियां उसकी मां बनने की खुशी और सुख के आगे कम पड़ जाती है। एक बच्चे को 9 महीना पेट में रखने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखना जरूरी होता है कि पेट में पल रहे बच्चे को किसी तरह की परेशानी न हो, उसके अंदर कोई विकृति न आने पावे। इसलिए बच्चे के साथ साथ एक औरत को अपना भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। समय समय पे डॉक्टर से चेकअप कराते रहना चाहिए। समय पे जरूरी टीके को लगवाना चाहिए। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे शरीर में जरूरी विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम और ब्लड की कमी ना होने पावे। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस महीने में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, कब डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए, किस भोजन का परहेज करना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान कौन से टीके लगवाना चाहिए। प्रेगनेंसी रुकने के शुरुआत के दिनों में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस लगभग 50% औरतों में होता है और यह ज़्यादातर पहले प्रेगनेंसी में होता है। इसमें सुबह सो के उठने के बाद से मितली जैसा आभास होता है और औरतों में उल्टी भी होती है और भूख कम हो जाता है, और ये सब ज़्यादातर केसेस में तीसरे महीने तक होता है, लेकिन इससे माँ के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आलस सा बना रहता है। 8 से लेकर 12 सप्ताह के दौरान कुछ केसेस में फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन जैसी परेशानियां होती है, यानी कि पेशाब जल्दी जल्दी होता है। इसका मुख्य वजह होता है बल्कि यूटेरस, जो ब्लैडर के फंडस पर दबाव पड़ने से होता है, जिससे मूत्राशय के म्यूकोसा में कंजेशन होने लगता है और ये परेशानी 12 सप्ताह समाप्त होते ही सही हो जाता है। अब बात आती है सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही की, जो 13 से लेकर 28 सप्ताह के बीच में होता है। दूसरी तिमाही में नौसिया यानी मितली, उल्टी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन जैसी परेशानी ठीक हो जाती है। प्रेगनेंसी के 18वें सप्ताह में औरत को क्विकनिंग यानी कि पेट में एक जीवन की भावना महसूस होती है। 18वें सप्ताह में पेट में बच्चे के मूवमेंट का एहसास औरतों को होने लगता है। 18वें सप्ताह के बीच में बच्चे के हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से आसानी से सुना जा सकता है। कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी रुकने के 24वें सप्ताह में माथे और गालों पर पिगमेंटेशन यानी छाई दिखाई पड़ने लगता है। प्रेगनेंसी का तीसरा और लास्ट ट्राइमेस्टर 29 से लेकर 40 सप्ताह के बीच में होता है। तीसरे तिमाही में एब्डोमेन का इलाजमेंट प्रोग्रेसिव होता है, जिसके कारण औरतों में कुछ मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, जैसे कि पॉल्पिटेशन और डिस्निया होने लगता है। 38वें सप्ताह में फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि पेशाब जल्दी जल्दी होने की समस्या पुनः शुरू हो जाती है। बच्चे का मूवमेंट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। इस समय फीटस के मूवमेंट को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस समय पर ब्रैक्स्टन हिट्स संकुचन अधिक स्पष्ट होता है। भ्रूण के अंगों को टटोलना और उसकी अंगों को पहचान करना बहुत आसान हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को जनरल चेकअप के लिए अगर कोई परेशानी न भी हो तो भी कम से कम 4 बार डॉक्टर के पास अवश्य विजिट करना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर के पास पहला विजिट 16वें सप्ताह पर अवश्य करना चाहिए। दूसरा चेकअप 24 से लेकर 28 सप्ताह के बीच में करा लेना चाहिए। तीसरा चेकअप 32वें सप्ताह पे और चौथा चेकअप 36वें सप्ताह पे अवश्य कराना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक नॉर्मल महिला की अपेक्षा एक प्रेग्नेंट औरत को ज़्यादा कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल टिश्यू की ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ और प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट महिला का डाइट हेल्दी, पौष्टिक युक्त, आसानी से पचने योग्य, हाईली प्रोटीन रिच, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। डाइट में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता है, इसलिए 16वें सप्ताह से आयरन सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। अगर प्रेग्नेंट महिला में हीमोग्लोबिन का लेवल 10% हो तो फेरस सल्फेट 60 mg की एक गोली प्रतिदिन लेना पर्याप्त होता है, लेकिन आयरन की मात्रा 10 ग्राम से कम है तो इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। 20वें सप्ताह से विटामिन सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। एक प्रेग्नेंट औरत को अपने दैनिक कार्यों को करने के साथ साथ एक अच्छी मात्रा में नींद लेना और आराम करना जरूरी होता है, लेकिन ज़्यादा भारी काम, स्ट्रेस वाले कामों को पहली तिमाही और लास्ट के 4 सप्ताह में नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ सब्जियों का सेवन ज़्यादा रूप में करना चाहिए। कब्ज से बचने के लिए रात को सोते वक्त गर्म दूध का सेवन करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा होने पे इसबगोल की 2 चम्मच भूसी आप रात में सोते वक्त ले सकते हैं। प्रेग्नेंट औरत को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। कपड़े को ढीला और आरामदायक पहनना चाहिए। हाई हील वाले सैंडल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहली तिमाही और लास्ट के 6 सप्ताह में ज़्यादा जर्किंग वाली गाड़ियों पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। संभव हो तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेल रूट का सहारा लेना चाहिए।
एयरप्लेन में सफ़र करना अच्छा होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें एयरप्लेन में सफ़र नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर प्लेसेंटा ऑफ प्रेविया, प्रीक्लैम्सिया, खून की कमी और सिकल सेल डिजीज में एयरप्लेन पर सफ़र नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान टेटनस का 2 टीके अवश्य लगाना चाहिए। टेटनस के 2 टीके लगवाने से माँ के साथ साथ बच्चे को भी टेटनस की बीमारियों से बचाव मिलता है। प्रेगनेंसी रुकने के तुरंत बाद टेटनस का पहला खुराक और 6 सप्ताह बाद टेटनस का दूसरा खुराक लगवा लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों को परहेज करना चाहिए। कुछ फूड ऐसे हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो अनपेस्टराइज्ड मिल्क से बने चीज़ हों या खाना हो उनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि राइपेन गुड चीज़ का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। अनपेस्टराइज्ड गाय, बकरी और भेड़ के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि दूध जो अनपेस्टराइज्ड हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अधपके मांस, मछली और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, और कोई मांस, मछली और अंडा अच्छी तरह न पका हो तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। 200 mg से ज़्यादा कॉफ़ी पर डे नहीं पीना चाहिए। 200 mg से ज़्यादा कॉफ़ी पर डे पीने से बच्चे का वजन कम होने का चांस ज़्यादा होता है।